वेलकम, स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपकी ताड़ना हो रही है प्रभु की तरफ से तो आपका उद्धार हो चुका है, चिंता मत करो। क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हीं की ताड़ना करता है, ताकि हमारा बेटा गलत रास्ते पे ना जाए। देखिए, प्रभु ताड़ना तभी करता है जब आप मसीह में हो, बपतिस्मा लेकर फिर भी पाप कर रहे होते हो, तो प्रभु देखता है जिसके लिए खून बहाया है वह तो मेरे वचन पर चल ही नहीं रहा है, स्वर्ग से देखता है वह पाप कर रहा है, तब प्रभु ताड़ना करता है। लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं, आपको नरक नहीं जाने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको तभी से चुन लिया था जब आप अपनी माँ के कोख में थे, तभी चित्त लगाया था प्रभु ने। जैसे यिर्मयाह 1:5, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तो परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुन लिया है जब आप माँ के पेट में ही थे। देखिए, प्रभु किन लोगों की ताड़ना करता है। प्रकाशित वाक्य 3:19, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, यहोवा का वचन कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर हमारी इसलिए ताड़ना करता है कि हम मन फिराएं, पाप से दूर रहें। अगर आप मसीह में होकर भी पाप करते हो, गुनाह करते हो, तभी परमेश्वर आपकी ताड़ना करेगा। इब्रानियों 12 उसका 6 और 7 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 7 वचन में, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है। अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो परमेश्वर आपकी ताड़ना जरूर करेगा। वो नहीं चाहता कि हमारा बेटा बेटिया गलत रास्ते पे जाए, आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए तो आपके लिए जान दी है परमेश्वर ने। एक बात बताता हूँ अपनी खुद की बात। मैं मसीह में होकर भी बपतिस्मा लेकर प्रचार भी करता था, फिर भी खूब दबा के पाप करता था मसीह में होकर। मैं खुद कह रहा हूँ, अपनी गवाही देता हूँ, मैं जानबूझकर पाप करता था। लेकिन जब से प्रभु ने ताड़ना की एक ऐसी बीमारी से, तब से मेरे सारे पाप दूर हो गए। अब मुझे पापों से नफरत होती है, फिर भी कभी कभी पाप हो जाते हैं। मैं पवित्र नहीं हूँ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पाप ना किया हो। इसीलिए बाइबल बताती है, सबोपदेशक 7:20 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिससे पाप ना हुआ हो। प्रभु हमारी इसलिए ताड़ना करता है कि मेरा बेटा पाप में जीवन ना बिताए। वो नहीं चाहता है कि जब मैं आऊँ स्वर्गदूतों के साथ लेने के लिए तो वह यहाँ छूट जाए। वो नहीं चाहता है कि यहाँ छूट जाए और मसीह विरोधी के हाथ में पड़े और मेरा क्रोध का सामना उसे भी करना पड़े। ये परमेश्वर नहीं चाहता है, क्योंकि बाइबल बताती है, कलीसिया उठाने के बाद मसीह विरोधी के दिनों में हर एक मौत मांगेगा कि मुझे मौत मिल जाए। मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ। इतना परेशान हो जाएंगे लोग मसीह विरोधी के दिन में, ऐसा बोलेंगे वो लोग। प्रकाशित वाक्य 9 उसका 1 से हम 6 तक बात करेंगे कि लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। इतना दर्द भरा परमेश्वर का क्रोध होगा जो यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 9 उसका 1 वचन से हम बात करेंगे 6 पद तक। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने यानी यूहन्ना ने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई। उनसे कहा गया, न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुँचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को यानी बिच्छुओं को, मनुष्यों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। वो 5 महीने तक बिच्छू डंक मारेंगे और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से होती है। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ। 5 महीने लगातार बिच्छू डंक मारेंगी। आप जानते हो बिच्छू का डंक कितना खतरनाक होता है, ठीक है। पश्चाताप करो, मन फिराओ। 6 में, उन दिनों में, मसीह विरोधी के दिनों में, उन दिनों में जब 5वें स्वर्गदूत तुरही फूंकेगा, तब की बात हो रही है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी।
मेरे भाइयों भागेगी। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ। इतना भयानक दिन आने वाला है मसीह विरोधी के दिन में, ठीक है। आपको पश्चाताप करने की सख्त ज़रूरत है। अगर आप पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, तो परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरे शरीर में से जितनी गंदगी है निकालो। अगर दर्द भी होगा तो मैं सह लूँगा उसको। आप थोड़ा बहुत दर्द सह लो, अनंत काल का जीवन तो मिलेगा, ठीक है। अगर आप पाप करो, गुनाह करो, नहीं छूट रहे हैं, आप अपनी कोशिश ना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, तारना जरूर करेगा, तभी सब कुछ हो पाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो पाएगा मेरे भाई, क्योंकि मैं भी बहुत गुनाह पाप करता था। जब से परमेश्वर ने ताड़ना की है, मुझे पता चल गया कुछ नहीं रखा है इस ज़िंदगी में। आप चाहे जितना पाप कर लो, चाहे जितना गुनाह कर लो, आप परमेश्वर को कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, अपना ही बिगाड़ोगे। कुछ नहीं मिलता है, पाप करने से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। जब इंसान मरता है तब उसे पता चलता है कि हमने कैसी ज़िंदगी जी थी, क्या हमने पाया है, क्या हमने गंवाया है। जो विश्वासी लोग मरते हैं यीशु मसीह में होकर, तो उनको इतनी खुशी होती है कि मैं प्रभु के घर जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत खुशी होती है। एक वचन और पढ़ता हूँ, इब्रानियों 2 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, यानी यीशु मसीह भी, तो वह उनकी यानी आप लोगों की भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखिए, परमेश्वर आपकी उतनी परीक्षा नहीं लेगा, उतना दंड नहीं देगा कि आप उसको सह ना सको, ठीक है। इतना हमारा परमेश्वर नहीं करेगा। वचन में बने रहें, पवित्र जीवन जीते रहें, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, तुम सोचते भी नहीं होगे मैं उसी घड़ी आ जाऊंगा। पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। एक वचन और पढ़ता हूँ, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 12 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए कोई, आपकी बेइज्जती ना होने पाए, ठीक है। जब आपकी बेइज्जती होगी तो यीशु मसीह की भी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये लोग कहेंगे तो यीशु मसीह में था, ऐसे ऐसे गलत काम कर रहा है, तो उसमें बदनामी होती है यीशु मसीह की। आप चिंता मत करो, थोड़ा बहुत दुख तकलीफ तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने भी दुख तकलीफ सहा है, तो आपको भी सहना पड़ेगा। थोड़े कष्ट आपको सहना पड़ेगा, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा, ठीक है। उतनी आपको सज़ा नहीं देगा कि आप उसको सह ना सको, उतना आपको कष्ट नहीं देगा, ठीक है। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि आप यहाँ पे छूट ना जाओ, क्योंकि यीशु का वचन कहता है तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आ जाएगा। इसीलिए हर समय परमेश्वर ने कहा जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। यीशु मसीह ने कहा है पश्चाताप करने की हमें सख्त ज़रूरत है। अपने आप को बचाओ, ठीक है। इस संसार में से निष्कलंक रखो, न तुम संसार से प्रेम करो, न संसार में से किसी वस्तु से प्रेम करो। अगर आप सांसारिक हो तो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते हो। अगर आप सांसारिक दशा में हो, सांसारिक जीवन जी रहे हो, पाप कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना करो, पाप कर रहे हो, तो ऐसे परमेश्वर को आप पसंद नहीं कर सकते हो। आप न ठंडे हो और न गर्म हो, कुछ भी नहीं हो, ठीक। आपको ठंडा या गर्म होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 15, 16, 17 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो आपको ठंडा या गर्म होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, ठीक है। आप उसी मुँह से प्रार्थना करते हो, उसी मुँह से गाली देते हो, उसी मुँह से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उसी मुँह से चुगली करते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ठंडा या गर्म होना पड़ेगा, वरना परमेश्वर उगल देगा, फायदा क्या रहेगा। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर को बहुत सारी आशीष दी। आपने इस वीडियो को देखा इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर को बहुत सारी आशीष दे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को, यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, पिता परमेश्वर उनको पाप से आज़ाद कर दीजिए। उनके गलत गलत विचारों में, माइंड में गलत गलत विचार ना आने पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट की चाल उनके ऊपर ना चलने पाए प्रभु जी। ये पवित्र जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर। आप इनकी मदद करें, आप इनकी प्रार्थना सुने पिता परमेश्वर। ये सूरज आई, अगर ये बीमार पड़े हमारे मसीह भाव, उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इनको दिन भर की रोटी दिया करो पिता परमेश्वर। ये किसी अन्य जाति के आगे हाथ ना फैलाने पाए, इनकी बेइज्जती ना होने पाए। आप इनकी मदद करें पिता परमेश्वर।
यह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इनके दिमाग में गंदगी निकालिए पिता परमेश्वर। ये गंदे गंदे ख्याल आते हैं, गंदे सोचते हैं, गंदे चाल चलते हैं, ये सब दूर करो पिता परमेश्वर। यीशु राजा इन सब मसीह भाई बहनों को शैतान लूसीफर से, दुष्ट आत्माओं से बचा के रखिए प्रभु जी। आप इनकी मदद करें, इनका चिल्लाना, पुकारना, पुकारना सुनिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके सिवा हमारा कौन है प्रभु जी जो प्रार्थना सुनेगा। यीशु राजा आपके समर्थी नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।